26 जनवरी को हमारे देश का 76वां रिपब्लिक डे था, यौम जमहूरिया। उस दिन हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कौम से खिताब करते हैं और कौम से खिताब में बहुत सारी बातें वो कहते हैं। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू साहिबा, इन्होंने 26 जनवरी को जो देश से कौम से जो खिताब किया है उसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। इन्होंने 3 बात कही है, उन 3 बातों की तरफ मैं आपको इशारा करूंगा और बताऊंगा कि कितना गैर जिम्मेदाराना उनका ये बयान था। एक राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए किसी की लिखी हुई तकरीर को आप आंख बंद करके कौम के सामने कैसे पढ़ सकते हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। India's economy today influences the global economic trends. Today, India is taking leadership positions in international forums. 75 years, someone might say, is only the blink of an eye in the life of a nation. No, I will say, not these past 75 years. This has been the time when the long dormant soul of India has awakened again, taking strides to regain its rightful place in the community of nations. पहला ये था, वो कहती हैं कि हमारी हुकूमतें इंटरनेशनल जो क़यादत है, लीडरशिप, उसकी अहल हो गई हैं, यानी इंटरनेशनली तौर पर हमारी हुकूमतें क़यादत कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कही है कि हिंदुस्तान आलमी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर कायदाना पोजीशन हासिल कर चुका है, यानी लीडर बन सकता है पूरी दुनिया का। और जो तीसरी बात कही है उन्होंने, वो बहुत ही बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा और झूठी बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि 75 साल से, लास्ट 75 ईयर्स से हमारे देश की आत्मा सो रही थी, सोई हुई थी। यानी जब से देश आजाद हुआ, जब से हमारे देश की जो आत्मा है 75 साल तक सो रही थी। अभी 1 साल हुआ उस आत्मा को जागे हुए और वो आत्मा बेदार हुई है और आलमी सतह पर जो है इंटरनेशनल जो बिरादरी है उसमें वो अपना मकाम बना रही है। मैं यहाँ पे ये सवाल करता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू साहिबा, आप देश की राष्ट्रपति हो और जो राष्ट्रपति होता है देश का फर्स्ट नागरिक होता है, पहला शहरी होता है और देश का कमांडर इन चीफ होता है। फौज इनके हाथ में होती है। देश की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना ये राष्ट्रपति का काम होता है। आप इतने जिम्मेदार पद पे रहते हुए इस तरह का जो बयान देते हो कि हमारी हुकूमतें कायदाना सलाहियत हो गई है, पोजीशन हासिल हो गई है और वो इंटरनेशनल लेवल पर अब दुनिया की क़यादत कर सकते हैं और 75 साल से हमारे देश की आत्मा सोई हुई थी, अब जाके बेदार हुई है। कितना गैर जिम्मेदाराना और कितना बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा। जिन ऑफिसर्स ने भी आपको ये तकरीर लिखकर दी है, आपको उनकी गोशमाली करना चाहिए, कान पकड़ना चाहिए उनका कि आपने इस तरह का गलत रिपोर्ट, गलत चीज क्यों लिख के दी कौम से खिताब करने के लिए। हमारे देश की जो जनता है, अभी ये जनता बुद्धू नहीं रह गई है, जाहिल अंगूठा टेक नहीं रह गई है, समझदार है। इस जनता के सामने अगर आप राष्ट्रपति होते हुए कुछ कहते हो तो सोच समझ कर आपको कहना है कि आप क्या कह रहे हो। आपको ये नहीं दिखाई देता है हमारा देश डेमोक्रेसी इंडेक्स में कहां खड़ा है? आप बताइए, हंगर इंडेक्स में कहां खड़ा है? भूखमरी में हमारा देश कहां खड़ा है? बेरोजगारी में हमारे देश का क्या हाल है? महंगाई का हमारे देश में क्या हाल है? मॉब लिंचिंग जो हो रही है हमारे देश का क्या हाल है? जो चलते हुए ट्रेनों में लोगों को मार दिया जा रहा है, क्या हो रहा है? आप राष्ट्रपति हो, ये सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं? क्या आपके आंखों पे सरकार की पट्टी बंधी हुई है, या आरएसएस वालों ने, भाजपा वालों ने या मोदी सरकार ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है या काला चश्मा लगा दिया? आपको ये सब दिखाई नहीं देता है? आप राष्ट्रपति हो, देश के पहले नागरिक हो, तो देश के लोगों की सेवा करना और देश के लोगों की चिंता करना और हर चीज पे नजर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस तरह की जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकते हो तो एक रबर स्टंप बन के राष्ट्रपति की सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है। आपको खुद रिजाइन दे देना चाहिए, कौम के सामने माफी मांगना चाहिए कि आप किस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हो, और वो भी इतने अहम मौके पे, 26 जनवरी के मौके पे, जो कि जमहूरियत का दिन है, लोकतंत्र का दिन है। उस दिन आप कौम से बोलते हो और गलत बात बोलते हो, झूठ बात बोलते हो। आपको इसके लिए पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। आप राष्ट्रपति हो, आप देश के पहले नागरिक हो, पूरा देश आपकी मुट्ठी में है, देश आपके कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन आप तो खुद एक मोहरा बन गए हो सरकार का, आरएसएस का, भाजपा का। आपकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अगर आपकी कोई आइडेंटिटी है, पहचान है, तो आपको खुलकर वो देश के सामने रखना चाहिए। और आप राष्ट्रपति हो, आपके हाथ में पावर है और देश की जनता का ख्याल रखना वो आपकी जिम्मेदारी है। और आप जिस चीज का शपथ लेके बैठे हो
उसका शपथ का भी आपको ध्यान रखना है कि देश फर्स्ट है और देश के नागरिक फर्स्ट है। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये लोकतंत्र है, आज कोई सरकार है कल कोई सरकार आएगी, लेकिन देश की जो जनता है, देश की जो इज्जत है, वकार है, वो रहेगा, हमेशा बरकरार रहेगा। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आपने देश को अंधेरे में रखा है, धोखा दिया है, देश के साथ आपने झूठ बोला है, आपको उसके लिए माफी मांगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।